में भी हम आए के मौका मिलिस तो आओ माँ भवानी के दरबार में, चंडी मैया के दरबार में माता जी के भजन के द्वारा प्रारंभ करे के प्रयास। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंडी लखन श्या रामचंद्र शंकर मन में नाम तेरा रहे और मुख पे रहे सुगीत। हमको इतना दीजिए माँ रहे चरण में जय जय जगदम्बे अम्बे भवानी, जय जय मंगल कारिणी। जय जय जगदम्बे अम्बे भवानी, जय जय मंगल कारिणी। जय जय जगदम्बे अम्बे भवानी, जय जय मंगल कारिणी। दुर्गति नाशिनी माँ चंद्रभूषण विनाशिनी।
सकल चापू जहाँ सागर सागर रघुवर बाहुबल गुण सो सकल समाजु हो दुर्गा तुम्हारा सारा जग है दास तुम्हारा सारा जग है दास तुम्हारा सबके मन में निवास तुम्हारा सबके मन में निवास तुम्हारा लखन से रामचंद्र शंकर जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान बिनती हरदम ये दास के देहु अभय वरदान नित्य नेम कर प्राति पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मंगसर छठी है मंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति 40 वही पूर्ण किन्न कल्याण एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास पाटन मुंबा दंत कुमारी भद्रकाली सुन विनय हमारी वज्रधारिणी शोक नासिनी आयु रक्षिणी विंध्यवासिनी जया और विजया बैताली मातु सुगंधा अरु विकराली जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस लखन सिया रामचंद्र की जय। माँ भगवती के आंगन में आके होकर कोरा में बैठे के सौभाग्य प्राप्त होए है। मोर जम्मो चंद्र किरण मानस परिवार वाले बंधु मन की तरफ से 10 इंद्रिय प्रणाम माता स्वीकार होए आपला। एक बात कहो
संसार में दुनिया में ऐसे कोई अमीर नहीं है जिन बीते हुए कल ल खरीद सके। दुनिया में ऐसे कोई ताकतवर या पूंजी वाले धनवान व्यक्ति नहीं है जिन बीते हुए काली बर खरीद सके। इतना शक्ति वाले कोनो नहीं है। एकरे से ती आज जिन अवसर है वो काली हो जाए और ओकर बर कोनो मूल्य नहीं आंक सके। और तेकरे से ती आज के अवसर जिन सुअवसर में बदले है सौभाग्य मानताओं में ये अवसर मिले तेकर सत उपयोग हो जाए। यही कहत उद्घोषणा मंच के सफल उद्घोषक भाई चेतन साहू जी संगे संग जतेकन मानस में भले ही विशेष वक्ता जिन दिखाए नहीं श्रोता के रूप में विराजित रहते दृश्य अदृश्य जम्मो झन के पौरी छुप प्रणाम करत हूँ मैं और निर्णायकी पक्ष में अपन पद में पदस्थ निर्णायक महोदय आप श्री के चरण कमल में नमन समर्पित है। ये दास के स्वीकार हो आप सबला और मंच के नियमानुसार आपके बीच में सीधा प्रसंग में आए प्रयास करन। प्रसंग जनकपुर के आए। जनकपुर में महाराज जनक जी के द्वारा प्रण किए हुए प्रण के पूरा होना। श्री शिव जी के धनुष के भंग हो जाना हमर जीवन के काय तो हमर जीवन के दू ठन अभिमान, एक समष्टि अहंकार की थे, दूसरा व्यष्टि अहंकार की थे। समष्टि अहंकार माने बाहिर के, व्यष्टि अहंकार माने भीतर के। बाहरी अहंकार सबके टूट चुके हैं। बाद में मोर राम के द्वारा भीतरी अहंकार के भी खंडन हो जाते। और तब श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीन ये जहाज या शिव जी के धनुष डोंगा आए डोंगा। ये डोंगा में जम्मो जन बैठे रही सब के सब धनुष टूट गए माने डोंगा डूब गए श्री राम के भुजा रूपी सागर में और जम्मो जन बूढ़ गए। इसे कहा था। मैं निवेदन करता हूँ श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित्र मानस के रचना करी ना तो 3 जनों कर संग में रही। 3 जन जब जब मोर महाराज जी जरूरत ऐसा कई ठन अवसर आ जाए तेन में श्री तुलसीदास जी महाराज कहा अब आगू डहार के बात हमोर से नहीं बनाए तो कोनो कोनो बुलावा जैसे यही जगह चर्चा करो, दुर्जग चर्चा नहीं करो। एजेंट सोरठा लिखत श्री तुलसीदास जी महाराज है तो सोरठा के चौथा चरण में का लिखूं तब ठीक बनही। ये तुलसीदास जी महाराज के भाव और मैं कहूँ वो जगह 3 जन कहा था तेकर मतलब है। एक जन भगवान शंकर और दूसर श्री हनुमान लाल जी महाराज जी। जब जब जरूरत पड़े ओकर समझ में नहीं आवे तो निवेदन करे तो आगू औ का लिखना है तो मोर हनुमान जी और भगवान शंकर बतावे। ए जगह आगू जन शब्द लिखे है ओला मोर हनुमान जी महाराज लिखे है। आप मन देख लो ये प्रसंग में थोड़कन गहराई से विचार करथन। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबलु। भगवान शंकर के धनुष डोंगे श्री राम के भुजा के बल समुद्र है तो श्री राम के भुजा रूपी बल रूपी सागर में धनुष टूटिस माने सब के सब बूढ़ गए इसे की कहा उसने लिखे है। बूढ़ सो सकल समाज शब्द में संकेतिक भाव है आपके बीच में कहना चाहूं। बूढ़ सो सकल समाज, सकल माने सब और समाज सबो समाज बूढ़ गए ऐसे कहा था। माने ये डोंगम सब बूढ़ गए ऐसे कहा थे। तो मैं निवेदन करता हूँ बाद में परशुराम आते तो कैसे हुई। तुलसीदास जी महाराज कही
भई बूढ़ सो सकल समाज, जम्मो झन वो डोंगम बैठे रही से और जम्मो झन बूढ़ गए है ना भाई। तो अब एक बाद आगू डहरो कोनो नहीं है। तो बाद में परशुराम आथित नहीं आवे, जेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुपति। तो वो ऐसे और ऐसे तेकर अभिमान अभी बाँचे नहीं बाँचे, मैं अपन के बीच में निवेदन करूं। इतना बड़े आतंक, इतना बड़ा अहंकार सामने में आते, मैं क्या बताऊं। वो केवल और केवल मैं और मोर में चर्चा करते, तो अतेक बड़ा अभिमान बाँचे थे। और तुलसीदास जी महाराज के जी बूढ़ सो सकल समाज, सब बूढ़ गए इसी की के। तुलसीदास जी महाराज थर्रा गया, बाबू डर का लिखा भगवान मोर समझ में नहीं आवते। मोर हनुमंत लाल जी महाराज ला सुमिरन करी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और तब तुरंत हनुमान जी महाराज आगू मैं अब का होगे तोला। तो कहीं महाराज मोर से जतका बन इसमें लिख डरे बूढ़ सो सकल समाज, और आगू डहर का लिखा मोर समझ में नहीं आवत। तब श्री हनुमान जी महाराज पेन लधरिस, लेखनी लधरिस और लिखिस, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, ऐसे लिख। चढ़ा जो प्रथम ही माने पहली जतक झन चढ़ेरी से, ये डोंगा में पहली जतक झन चढ़ेरी तेन मन डूबे है। और बाद में ये डोंगा टूटे के बाद भी कोनो ये डोंगा में बैठा है, वो नहीं डूबे इसी की हिस्स तेकर से। लेकिन चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। आपने निवेदन करता हूँ श्री तुलसीदास जी महाराज और तब बोल समझ में तब आगू डाल थी लिखिन, देखे चाप खंड भंडारी, देखी लोग सब भय सुखारे इत्यादि आगू डाल के चर्चा ला। फिर तुलसीदास जी महाराज बाद में लिखिन। मैं कहना ये चाहता हूँ जब जब ये फंस जाए तो वो मतलब बलावे। तो आज हनुमान जी महाराज के हिन चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, मोह के वसीभूत हो के पहली ये डोंगम जतेक झन चढ़े रही हैं, ततेक जन डूबे है और एह नहीं डूबे और नहीं बूढ़े तेन को ने। और वो कत कबेर चढ़ी से डोंगा में तेकर बारे में फिर हनुमान जी महाराज विस्तार से बताइस मोर तुलसीदास जी महाराज ला। और तब तुलसीदास जी महाराज कर स्पष्ट उल्लेख करते ही हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ ये प्रसंग में आप विचार करूं, ये डोंगा में कौन कौन बैठे रही इसे काज जन के नाम लो सुरता करे प्रयास करते। ये डोंगा में जनकपुरवासी मर रही है, श्री सीता जी के सहेली मन बैठे रही है। कैसे कहा था हम तो आप मन देख लो। एक दिन के बाद भगवान राम गुरुदेव बर पुष्प चुने बर वाटिका में आए, और वही दिन गिरिजा पूजन अष्ट सहेली सीता माई आई। जब सीता माता 8 जन सखी संग आइन तो आए के बाद में पूरा माता जी के निवेदन करीन और भगवान राम संग मुलाकात हो गई। लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निक से जनुजुग विमल विधु जलद पटल बिल गए। तो उत्का बेर मोर माता सीता जी जगत नियंता राम ल देखिस, देख कर राम जी को सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तत्का बेरा ये डोंगा में कौन कौन बैठे हैं तो आपने निवेदन करो। एक जन सखी का है ये धनुष ला टोरही तो वो तोर पति हो ही। एक जन सखी का है तो कहीं तो धनुष ल टोर ही तब पति हो ही, लेकिन धनुष ल टोरे सकी तब ना। तो एक जन का है टोर ही तब हुई, तो एक जन का नहीं टोर सके। तो बहुत बढ़िया वो मन कहीं का एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, फिर गिरी तो बड़ी की बड़ी रह गई। देख कर राम जी को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। एक जन कहे नहीं नहीं तो ऐसे लगत भले है ये कुंवर छोटे छोटे लगत भले है, लेकिन एक महिमा बड़ा विशेष है। एक बार में ताड़कल मारी से गिरी तेन उठिस नहीं तो धनु से कर कोनो बड़ी बात नो है, ऐसे कह रही है। और वो नहीं टूटत रही छे तब मोह वश तकलीफ होए मन तेकर कारण कहीं वो पहली चढ़े रही। और आप निवेदन करता हूं ये मां
जनक जी महाराज ह चढ़े हैं ये डोंगा में, ये डोंगा में माता सुनैना चढ़े हैं, और ये डोंगा में जते जन राजा महाराजा है तेन मन चढ़े हैं और तेन मन डूबी। आप देखिए ना, जनक महाराज धनुष नहीं टूटत रही छे त का नहीं कहे, सुकृत जाई जो पन परिहरऊ कुंवरी कुंवारी रहौ का करहूं, मैं मोर प्रण नहीं टोरो, मैं बेटी भले कुंवारी रही जाए। और ये धनुष टूटी ओकर पूरा जिन दुरीक्षरी से वो खत्म हो गया, तेकर से कहीं ये ओ एमन चढ़ेरी से। और आपले निवेदन करता हूँ, धनुष लटोरे बर जात रही से तब भगवान राम हरस विषाद न कछु और आवा धीरे धीरे जात रहा है तो अगर माता सुनैना कहीन औ हमार इज्जत खराब कराए बर औ कते कन बाँचे है। येला बड़े बड़े राजा महाराजा में रावण बाण छुआ तक नहीं, तेन ला ये छोटे छोटे छोकरा मन ला भेजत है बाल मराल की मंदर ली का हंस के बच्चा पर्वत ले उठा डर ही। ये छोटे छोटे लइका ला गुरु विश्वामित्र महाराज धनुष लटोरे बर भेजा थे, हमारो कते का निंदा होना है। ये मोहस वो चढ़े से औ तम की धरे धनु मूड नृप उठई न चले लजाई ओ मन चढ़े रही। और धनुष टूटे के बाद वो सब के सब डूब गए। तुलसीदास जी महाराज मोर सोठम लिखते, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारगु चले, चिक करही दिग्गज डोल अही मही कोल कुरुम खल बले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल बिकल विचारी हैं, को दंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उच्चारी हैं। सब के सब डूब गए। चढ़ा जो प्रथम मोह बस बाँचे कौन है। आओ भजन के बाद में गोठिया के प्रयास करूं। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण
सिया रामचंद्र शंकर। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबलु। ये सोरठा के दूसरा अर्धाली के भाव लथोकनो गोठिया प्रयास करथन। श्री राम के भुजा के बल ला सागर बता है, समुद्र के है। शायद संत जी के अनुभव हो ही, हकीकत में दूरदृष्टि मोर तुलसीदास जी महाराज। सबले पहली बात तो एकर जन भुजा के बल है वो सागर के समान है। ऐसे कहे मतलब एक ये है कि हकीकत में इतना बल होते हुए भी सागर सगर सूतों ने खोदा है। सागर सगर सूतों ने खोदा है, मानी के पूर्वज के द्वारा सागर खोदा है। और तब एकर कदर करते वो वहां विनय न मानती जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। ये भाव थोड़ा सा मैं सिद्धि रखना चाहता हूँ। हकीकत में चाहत रही से तब भाई कहना कुछ औ मित्र कहना कुछ औ, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ मित्र भावना पहले स्वीकार करी, विनती करे पर विभीषण कहते ला। आखिर वो भाव ये रही सोही कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहि विचार बहोरी। ऐसे कहेरी से तब भाई बात ला पाछू रखी से विनय वाले काम ला पहली करिस, माने एकर स्थिति की शायद ये समुद्र हमरे पूर्वज के द्वारा निर्मित है। अच्छा, सागर के कारण इलाका श्री राम के बल ला या भुजा ला सागर के है। बल के चर्चा एकर स्थिति करना चाहो। सागर रघुवर बाहुबलु। श्री राम के भुजा के बल ला सागर के समान बताए, पर मैं निवेदन करता हूं सागर में जिन कमी या सागर की विशेषता कही दो। कमी एकर स्थिति कहा था कि हकीकत में सागर बता के श्री तुलसीदास जी महाराज कुछ और कहना चाहते, तेकर स्थिति सागर की कमी कहा था। सागर की कमी का सागर के कमी ये हरे कि वो हमेशा वो माँ लहरा उठत थे, हमेशा उफान उठत थे। सागर में कभू कभू तो चक्रवात और प्रति चक्रवात के कारण बहुत ऊपर पानी उड़ते, मानसून के कारण बहुत ऊपर पानी उड़ते, दुनिया भर ही सागर से पानी बरस जाते। पर मैं निवेदन करता हूँ श्री राम के भुजा रूपी बल से कोई हलचल या कोई जल्दबाजी या कोई लहर नहीं उठे। एकर भुजग बल में तेकर से दिखिन सागर रघुवर बाहुबलु। एकर बल सागर के समान अथाह तो है, लेकिन अगर बात भी सागर में जिन हलचल होते वो मोर श्री राम में नहीं हुए। श्री राम के बल में वो हलचल नहीं है। मैं निवेदन करता हूं श्री राम के बल विवेक के पाछू में रही थे, जबकि संसार के बल विवेक पाछू में बल आगू में, पर मोर राम के बल पाछू में विवेक आगू में नहीं था। अपन देख लो सौरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। धर्म रूपी रथ में 4 ठन घोड़ा और 4 ठन घोड़ा में आपका नाम बता है बल विवेक दम पर हित। ये 4 ठन घोड़ा पर मैं निवेदन करता हूं ये श्री राम के बल विवेक रूपी घोड़ा के पाछू में बल रूपी घोड़ा है। मतलब एकर ये कि इतना नियंत्रित है विवेक के द्वारा कोई काम ल किया जाए। और नहीं तो आप मैं निवेदन करता हूं आपला जैन अभी ये जहाज में बैठे हैं डूबे नहीं है, तौरा था भी डुबकी लगावत है, ते न जब आते ना तो आते तक कई प्रकार के बात बोलते तब भगवान राम जिन बात बोलते। मैं निवेदन करता हूँ वो बल है विवेक के पाछू में ही रही थे। नहीं तो आप मन देख लो कह जड़ जनक धनुष कै तोरा, ये भी डूबकते ना ये बोलते नहीं डूब गई
तो कह जड़ जनक धनुष के तोरा ऐसे की थे, तो तोड़ने वाले दोनों हाथ जोड़ के कही नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही के एक दास तुम्हारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा, इत्यादि भाव। और निहित में निवेदन करता हूं कोनो इतना बलवान व्यक्ति झुक के कोनो बोले ऐसे कहबे तो आज वो इसना देखे में नहीं मिले। जेकर जगह बल ज्यादा है तीन झुक जाए, जेकर ज्यादा धन ज्यादा है तीन झुक जाए, जेकर ज्यादा रूप ज्यादा है जेकर जगह वो झुक जाए, ऐसे कभी नहीं हो। पर मोर राम जगह रूप बल गुण धन सब चीज अत्यधिक है, लेकिन उनके बाद भी बिल्कुल झुके हुए है। विनम्र भाव माने विवेक के पाछू में ही एक बल है हवै। तेकरे से दिकहीन सागर रघुवर बाहुबलु, एक कारण ये कर बल ला सागर के समान बतेइस। और मैं निवेदन करता हूं ये है आवत देखी अतुल बल सीमा, इकर बल अतुलनीय है, इकर बल के तुलना नहीं करे जा सके। अतुलनीय बल एकर भीतर में भरे हुए है। तेकर करीन कहीन ये सागर रघुवर बाहुबलु। और ओकर बाद में चढ़ा जो बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, एकर चर्चा है। जम्मो झन बैठे रही मन डूब गए, माने उकर जितना सब सोच रही से वो सोच में डूब गए। और ओकर बाद में चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अच्छा पहली चढ़े रिश्ते मन डूब गए, और पाछू कौन बैठी ये कहना है। तो कहीं पाछू बैठे तेन है वो परशुराम हरे। आप मन देख लो वो महेंद्र गिरी पर्वत में तपस्या करत है। जैन समय धनुष टूटिस तो कमलासन आसन छूट गया, कमला कमलापति चौक पड़े, कमलासन आसन छूट गया। अतिरिक्त गिरा रद से पद से 10 कंठ गिरा मुख फूट गया। ऐसे मोर भैरव को कहना है। अते जोरदार आवाज हो इसकी बहुत दूर तक बैकुंठ तक पहुंचे ऐसे की थे। और महेंद्र गिरी पर्वत ले जब सुनिस परशुराम हाँ तब ऐस वो हा। और ऐस देकर बाद में वो कहीं कोई न कोई मेरे शिव जी के धनुष को, मेरे स्वामी के धनुष को तोड़ दिया है। और तब ऐस और आग बाद में होकर पूरा आतंक दृश्य दिखाई देते। तो एक कारण कहीं सब जना बूढ़ के कहत रहे ये नहीं बूढ़े। तो मोर महाराज जी गुरुदेव बहुत बढ़िया है बात उल्लेख करते। ठीक है भाई, डोंगच में बैठे रही ना, डोंगच में बैठे रही से तो ये बता डोंगम बैठे है तो कौन कौन बूढ़े है। वो डोंगम बैठे रही वो मन बूढ़े है जिन्हें तौरेल नहीं आवे, डुबकेल नहीं आवे। लेकिन कोनो कोनो डुबकेल आते तेन तो कम से कम अपन डुबकी मार ही। तो तैराक परशुराम ये मैं बैठे रिश्ते न भी तैरा थे। और सहज भाम कहन मान लो एक ठन घर में लाइट लगे और वो घर में पंखा लगे, तो दोनों बटन ला दबा दे, दोनों बटन ला बंद कर दे। तो लाइट वाले बटन ला बंद कर तुरंत लाइट बंद। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ पंखा वाले बटन ला दबाबे तो तुरंत बंद नहीं हो, 2-4 चक्कर और लगाते। और ठीक उसी प्रकार से परशुराम जी महाराज है चक्कर लगावत है। और का चक्कर लगाते थे आप सब जानते हो। वो चक्कर लगावत लगावत अंततो गत्वा जिसे बटन बंद हो गए तब पंखा घलो बंद होते। और 2-4 चक्कर लगाते तब काका 2-4 चक्कर लगाए है तेने लगोठिया दो। चक्कर ये लगाए है पहली कहीं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। का वो साधारण धनु से रहे लक्ष्मण लगा परशुराम। और जन बात बोली इसने कहा रे नृप बालक काल बस। अच्छा लक्ष्मण ला काल के वश का हाथ है। लक्ष्मण स्वयं काल जेकर वश में है लक्ष्मण है, और काल के वश में तेन परशुराम पर कहत का है रे नृप बालक काल बस। और तब ओकर उत्तर के प्रति उत्तर देवत जाए, प्रश्न के उत्तर देवत जाए, यही धनु पर ममता के ही हेतु। वो कहीं बहु धनु ही तोरी लरिकाई। ऐसे कहत 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 कहत
परशुराम जी महाराज यहाँ तक होकर भी वो पंखा चलते छे अभी फरसा हाथ में उठाए हुए है, मारे बर तैयार है। तो कहीं नेतिज बटन बंद हो गए है, कतेक बेले चलबे यहाँ कुम्हड़ बतिया को रही लक्ष्मण के ही का महाराज बार बार ते हैं हमर से छतरी तो नहीं मिले रही कर से ओकर बाद ना ओकर बाद एक कोहड़क लोबा ने जे रंगरी देखावे सर जे तोर फरसा देखाए से कोई डरने वाला नहीं है। भगवान राम का है जब आप ब्राह्मण हो इसलिए प्रणाम करता हूँ, तो मोर लक्ष्मण का है पता इस बटन बंद हो गया कि अब ज्यादा बेले नहीं चले कहीं आप ब्राह्मण हो इसलिए आपको छोड़ता हूँ इसे कहा। अंततो गत्वा मैं निवेदन करता हूँ सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल परशुधर मति के, और तब ज्ञान के द्वारा अहंकार खत्म परशुराम के या डोंगम चढ़े तेकर और अब पंखा कब धीरे धीरे कम और एकदम कम हुआ था, लेकिन पूरा बंद नहीं हुए। मैं निवेदन करो लक्ष्मण के बात राम के बात सुनी तब ज्ञान के द्वारा अहंकार खत्म हुई और लक्ष्मण के द्वारा ममता जे वैराग्य के द्वारा खत्म हुई, मोर लक्ष्मण वैराग्यवान के द्वारा ममता खत्म हुई। तब निवेदन करता हूँ और अब पंखा बिल्कुल बंद हुआ थे। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानी बोले बचन प्रेम न हृदय समात। और ओकर बाद ना 9 बार ले जय कही सो एक क्षमा मांगी दोनों भाई संग क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। ओकर बाद 9 बार ले जय किहिस जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु से लेकर वो दोहम चल। ओकर बाद कही जय 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 रघुकुल केतु, अस कही चले बनही तप हेतु। ताहलो महेंद्रगिरी पर्वत में चल देते, सात्विक अहंकार खत्म हो गए और तब श्री सीताराम के मिलन होते। पहली चढ़ेली तेनो हाँ, बाद में बैठी तेनो हाँ, तब शांत हुई, तब डूबी और तब मन बुद्धि चित्त अहंकार के समन्वय हो गए। तब श्री सीताराम के बिहाव होते, समय हुआ थे। चेतन भाई लखन श्याराम चंद्र की जय। लखन श्याराम चंद्र शंकर भजरे मन, रामचरण सुखदाई भजरे चरणन से किसी सुर सरी संकर जटा समाई। चरणन से किसी सुर सरी संकर जटा समाई। जटा संकरी नाम पायो है, जटा संकरी नाम पायो है, त्रिभुवन तारण आई। चरणन की चरण पादुका भरत रहो मन लाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो
पाई सोई चरण गौ तवरी सियारी परस परम पद पाई दंडक बन प्रभु पावन कीनो दंडक बन प्रभु पावन कीनो ऋषियन त्रास मिटाई भजो हरे शनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई शिव शनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भजो रे राम चरण सुखदाई। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति, सराहनीय प्रस्तुति आप हम सब देख रहे थे और सुन रहे थे। झलक रही थी माँ चंडी की प्रांगण। कोई सुनने वाला नहीं ऐसा ना समझो, साक्षात माँ जहाँ विराजी है, जहाँ शक्ति माँ चंडी, दुर्गा, काली, गंगा, शीतला, महामाया, संतोषी, लक्ष्मी, सरस्वती, जिसका अनेक नाम अनेक रूप, जिसे जानते हैं पहचानते हैं, वो माँ हनुमान जी महाराज साक्षात बैठी है। उस त्रिदिवसीय ससुर रामचरित मानसगान प्रतियोगिता की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आप हम देख रहे थे, सुन रहे थे। मनमोहक चंद्र किरण मानस परिवार ग्राम मोहरिंगा जिला दुर्ग की प्रस्तुति बहुत ही हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री मोतीराम साहू जी, छत्तीसगढ़ नहीं अपितु अन्य प्रांत जिसे पहचानते हैं जानते हैं मानस के नाम से, और इस मानस की बगिया पर आकर हमें छोटी सी बगिया को सजाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपका सरल सहज भाव और जो मानस का निचोड़ भाव है, अध्यात्म भाव, सरल भाव, सस्ता भाव, जिसे हमें आप हम सबके बीच में परोसी हैं। और आदरणीय मेरे हारमोनियम और गायन मेरे आदरणीय बड़े भैया साहू जी, जिसे आवाज की जादू आपने अनमोल और तबला के ताल थाप के साथ कोरस सभी विधाओं के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपकी प्रस्तुति सराहनीय रही है। और हमारे इस आयोजन समिति की ओर से, जनमानस की ओर से आपको प्रदान की जाने वाली राशि, इस सम्मान की भेंट को मैं आप तक प्रदान करने के लिए परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री मंतराम पाल जी, जय चंडी मैया मानस परिवार की गायक हैं आप जाएंगे और हमारे आदरणीय मित्रों, मानस साधक, कला साधकों का सुसम्मान विदाई करेंगे।
चलिए, आप हम सब बहुत ही वो सत्संग मानस परिवार से जुड़े थे। चंद्र किरण मानस परिवार, ग्राम मोहरिंगा, जिला दुर्ग की प्रस्तुति आप हम सब के बीच में बहुत ही सुसंगीत के साथ, शास्त्रीय संगीत कहें या सुगम संगीत कहें, सभी विधाओं का परंगत इस मंडलियों को हम सुसम्मान करते हुए सादर मन से विदाई। और भोजनालय के लिए मैं निवेदन